स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी विषय का 10वां पाठ रात का चौकीदार यह देखेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है सुरेश कुशवाहा। इन्हें तन्मय भी कहा जाता है। इनका जन्म 1 जनवरी 1955 खंडगोर मध्य प्रदेश में हुआ। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अक्षरदीप जलाए बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द कहानी, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि। अब बच्चों थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों यह पाठ एक लघु कथा है। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। तो बच्चों इस पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। चौकीदार बहुधा निरीह प्राणी होता है। वह मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए खतरा मोल लेकर लोगों की रक्षा करता है और अपनी रात की नींद हराम करता है। पर कुछ लोग इस बात को कभी नहीं समझते और उनका शोषण करते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सीधे साधे चौकीदार का चित्रण किया गया है, जिसे लोगों की झिड़कियाँ, दुत्कार और धोस तो मिलती ही है, लोग उसका शोषण करने से भी नहीं चूकते। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर हाड़ कपाती का अर्थ होता है हड्डियों में कपकपी पैदा कर देने वाली ठंड। झमाझम का अर्थ होता है चमक के साथ बरसती हुई वर्षा। और उमस का अर्थ होता है उष्णता, हवा न चलने से होने वाली गर्मी, बरसात की गर्मी। और बच्चों निरीह इस शब्द का अर्थ होता है बेचारा। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे। कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। तो बच्चों यहाँ पर गुजारा इस शब्द का अर्थ होता है निर्वाह। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। तो बच्चों यहाँ पर चौकसी शब्द का अर्थ होता है सावधानी, रखवाली। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसीलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। तो बच्चों यहाँ पर झिड़की यानी कि डांट फटकार, दुत्कार यानी कि धिक्कार और धौंस यानी कि धमकी। अच्छा बहादुर,
सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर तसल्ली करना यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है समाधान करना। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के ही करनी होगी, समझे? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर ऊहापोह में रहा। तो बच्चों, यहाँ पर ऊहापोह इस शब्द का अर्थ होता है उधेड़ बुन। ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया। उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। तो बच्चों, यहाँ पर मेहनताना इस शब्द का अर्थ होता है पारिश्रमिक, जो धन किसी को कुछ परिश्रम करने पर मिलता है। तो बच्चों, यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।